हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सुबह से ही हलचल मची है, खलबली मची है। जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुबह यह ऐलान किया और अपना इस्तीफा सौंप दिया, उसके बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जेजेपी के साथ खेला बीजेपी करेगी, और ख़ास तौर से जेजेपी ने ऐसा शायद ही सोचा होगा कि चुनाव से ऐन वक्त पहले इस तरह से उनके साथ भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री के नए नाम पर मोहर लग गई है। नायब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो सांसद हैं, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। शपथ ग्रहण होना बाकी है। इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी और नायब सैनी की नियुक्ति, इसको छुट्टी ना माना जाए। ये एक तरह से नायब सैनी जो निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे, उनके उत्तराधिकारी के रूप में इनको जाना जाए। इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि 2024 में जो हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव होंगे, उसका जो चेहरा मुख्यमंत्री का रहेगा, नायब सैनी रहेगा। जब हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बागडोर उनको सौंपी गई, तभी से इस बात के कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में कयास लग रहे थे, और ये लग रहे थे कि वो लाडवा विधानसभा से एक तरह से चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री 2024 में हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो हुआ है, खेला जो हुआ है जेजेपी के साथ, उसके बाद वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की उम्मीद शायद नहीं थी। लेकिन इस बात के कयास लग रहे थे कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है, और इस बात का जो संकेत थे वो कहीं ना कहीं सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। नायब सैनी नारायणगढ़ से 2014 में विधायक बने, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी एक तरह से प्रिय हैं, उनके एक तरह से ये कहे जा सकते हैं उनकी गुड बुक में हैं। और हरियाणा प्रदेश की जो कमान है ओम प्रकाश धनखड़ से लेने के बाद जब उनको दी गई, इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं नायब सैनी को भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड के तौर पर हरियाणा का मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन आज जो हुआ है उसकी एक तरह से उम्मीद ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी। और इन सब के बीच जानकारी यह भी आ रही है कि सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अनिल विज इस बात से खफा हैं, जो नया चेहरा घोषित किया गया है उससे कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर एक तरह से अपनी निजी गाड़ी में कहीं एक तरह से चंडीगढ़ से निकले हैं, और ये इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता उनको मनाने में जुटे हैं, और इसी बात से कहीं ना कहीं खफा हैं वो। और हो सकता है इस बात की उनको उम्मीद रही हो कि नया चेहरा अगर कोई घोषित होता है तो उनके नाम पर मोहर लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अनिल विज जो इस वक्त इस पूरे प्रकरण से या नए जो एक तरह से कैबिनेट बन रही है उससे कहीं ना कहीं खफा दिखाई दे रहे हैं। और इन सब बातों के बीच जननायक जनता पार्टी के साथ जो एक तरह से खेला हुआ है उसको कतई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है, दिल्ली में बैठक जो दुष्यंत जो चौटाला अजय चौटाला ले रहे हैं, लेकिन उनके कुछ विधायक बैठक से बाहर बताए जा रहे हैं। और यह उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ जो विधायक जो नाराज चल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। निर्दलीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, तो अल्पमत की कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। निर्दलीय विधायक पहले ही सामने आ चुके हैं, और जो जननायक जनता पार्टी के कुछ ऐसे चेहरे थे जो शुरू से ही जननायक जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे, वो भी बीजेपी सरकार के साथ चल सकते हैं। तो ये सारा जो घटनाक्रम है आप सुबह से देख रहे थे। लेकिन इस पर चर्चा हम क्यों ज़रूरी चाहते थे कि सबसे जो बड़ी बात है ये माना ना जाए कि ये मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ कहीं ना कहीं एजेंडा था, और ये तय था। और
ये इसको उत्तराधिकारी के रूप में माना जाए, क्योंकि नायब सैनी जो हैं वो निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पसंद है एक तरह से। और ये माना जा रहा है कि अब निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, और 24 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें नायब सैनी जो है लाडवा विधानसभा से लड़ेंगे, और फिर एक तरह से जो आम चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा एक तरह से वो रहेंगे। इस तरह की जो जानकारी है, इस तरह के जो कयास हैं वो पुख्ता होते दिखाई दे रहे हैं।